क्लास 10 का जो विदाई समारोह है उसमें हम शरीक हो रहे हैं। मैं सीधा इन्हें टॉपिक पे आते हुए कहना चाहूँगा, ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं करते हुए, कि हमेशा कहा जाता है कि हम एडमिशन लिया था और अब जाना है, वैसे भी जाएंगे और स्कूल में आए हैं और गए हैं और भी पीछे, और कोई किसी को याद नहीं रहता। ऐसा कुछ नहीं है। इनके लिए मैं लाइनें बोलना चाहूँगा कि चले गए जो तुम, स्कूल ने बेशक कुछ खोया था। हमेशा याद रखना कि जब चले गए तुम तो स्कूल ने बेशक कुछ खोया था। अरे तुम वो परिंदे थे जिनके उड़ जाने से खुद आसमान भी रोया था, जिनके उड़ जाने से खुद आसमान भी रोया था। अब कुछ लाइनें जो मैं गाकर, गजल के अंदाज में गाकर सुनाना चाहूंगा। अगर गला साथ न दे तो आप जरूर साथ देना। कि तुम्हें हमने पढ़ाया है, तुम्हें हमने लिखाया है, की थी उम्मीद हमने जो भी हमेशा तुमसे पाया है। आज हम लोगों की तुम लोगों से एक छोटी सी आशा है, ले आओ नाम मेरिट में नया ये दौर आया है, ले आओ नाम मेरिट में नया ये दौर आया है। आप सब कल भी मेरे थे, आप सब अब भी मेरे हो। ये मैं विद्यालय की ओर से लाइनें बोल रहा हूँ। आप सब कल भी मेरे थे, आप सब अब भी मेरे हो। कभी धुंधला न दिखाओ जो हमेशा वह सवेरे हो। हमेशा एक ही चाहत बस प्यारे बच्चों से है, बनो तुम सूर्य अंबर का घनी किरणें बिखेरे हो। बनो तुम सूर्य अंबर का घनी किरणें बिखेरे हो। तुम ही आशा हो हम सबकी, तुम ही आशा हो हम सबकी। फैला दो ज्ञान की गंगा इन छोटे से गाँव में, मिटे अज्ञान गाँव का यही अभिलाषा हम सबकी। अब इस गजल की जो अंतिम पद है वो मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छे हो तुम हम सबके, रहे संग सदा सखा बन के। बहुत अच्छे तुम हम सबके, रहे संग सदा सखा बन के। करोगे याद बेशक हमको ये मन हर बार गाता है, कहीं भुला न जाओ हमको दिमाग ये बात दोहराता है। कहीं भुला न जाओ हमको दिमाग ये बात दोहराता है। अब विद्यालय में 10 क्लास में जो भी विद्यार्थी रहे हैं उनका मैं परिचय लाइनों से कराने जा रहा हूँ। तो पहला परिचय आप सुनिए। हाइट है जिनकी इतनी लंबी की जीत जाए कोई भी रेस, हाइट है जिनकी इतनी लंबी की जीत जाए कोई भी रेस। ख्वाहिश है इनकी प्रेजेंट में पढ़ाई और फ्यूचर में एस। नाम सुनिए इनका, ये है देसाई सुरेश। अब आगे लड़े हैं किताबों से माने नहीं कभी हार, लड़े हैं किताबों से माने नहीं कभी हार। गौर फरमाइए एक ही नाम के दो हितेश सुथार। अब जो मैं लाइनें बोल रहा हूँ आप साहब अंदाजा लगाए कि ये किसके लिए हो सकती है। पढ़ाई भी की है जमकर मेरिट लाएंगे अपने दम पर, पढ़ाई भी की है जमकर मेरिट लाएंगे अपने दम पर। शायद इन्होंने अपनी कभी गलती मानी होगी, लेकिन बेशक ब्राइट फ्यूचर में इनकी एक कहानी होगी। सुनहरे भविष्य के लिए ढेर सारा शुभाशीष करता हूं मैं इनको ज्ञापित। हु इज दिस? इट इज ओनली आर्यन अर्पित।
अब अगली लाइन है, दिखे क्लास के अंदर या बाहर, दिखे हमेशा एक ही साथ। दिखे क्लास के अंदर या बाहर, दिखे हमेशा एक ही साथ। हो सका तो पढ़ाई, रेस्ट ऑफ टाइम बात ही बात। सोच है इनकी इस जगत सराय में मुसाफिर रहना, 2 दिन का डिस्कस करके पढ़ना काम है इनका। फर्स्ट बेंच के स्टूडेंट मनीषा, वर्षा, पूनम नाम है जिनका। अब आगे सुनिए, साइलेंट से रहते हैं, वायलेंट कभी होते नहीं। यूं ही छोटी छोटी बातों पे दिल छोटा करके रोते नहीं। शालीनता से हैं ये और जिगर माहेश्वरी और भैरू गहलोत। जिगर माहेश्वरी और भैरू गहलोत। लैक ऑफ अटेंशन, कम पढ़ाई। लैक ऑफ अटेंशन, कम पढ़ाई। पीछे की बेंचों पे जब चलती लड़ाई, पढ़ाई में नाजुक थे इनके हाल। ये है जसवंत रूपा, रोहित और महिपाल। जसवंत रूपा, रोहित और महिपाल। अब जिनके नाम गए हैं वो ये ना सोचे कि हम जिक्र में नहीं आए। कोई भी नहीं है आम, कोई भी नहीं है आम, हर कोई है खास। न समझे अपने आप को आम, जो पीछे बच गए हैं उन सबको मेरा प्रणाम। अब मैं कहना चाहूंगा कि विद्यालय ने आपके लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अभी आपको हो सकता है कि लगे नहीं कि विद्यालय हमें याद किस प्रकार आ सकता है। जो मतलब विद्यालय छोड़ के जाते हैं उन्हें विद्यालय परिवार किस प्रकार याद आता होगा, ये हो सकता है किसी को अभी महसूस न हो। क्योंकि किसी के भी जीवन में कोई भी व्यक्ति हो, ब्लाइंड पॉइंट जरूर होता है। ब्लाइंड पॉइंट मतलब जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वो कभी पास में हो तब तक उसका महत्व पता नहीं चलता। जब छोड़ के चले जाओगे तो जरूर याद आएगी। और अपने स्कूल कोई सांस्कृतिक प्रोग्राम जब होते हैं तो पुराने विद्यार्थी आते हैं लौटकर, बहुत अच्छा लगता है। और आप भी जरूर आइएगा। और मैं कहना चाहूंगा, आजाद रहिए विचारों से लेकिन बंधे रहिए संस्कारों से। आजाद रहिए विचारों से लेकिन बंधे रहिए संस्कारों से। ये मत देखो कि वो ऐसा है या वैसा है, बस आप बनिए बेहतर लाखों हजारों से। आखिर नव भारत के स्टूडेंट हो तो पार है मेहता जिसकी चांद सितारों से। नव भारत के विद्यार्थी हो तुम, पार है मेहता चांद सितारों से। अनुशासन की खुशबू जहाँ की बढ़कर है फूल बहारों से, बढ़कर है फूल बहारों से। और मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर 10वीं कक्षा करने के बाद 80% तक बने हुए विद्यार्थी भी पढ़ाई आगे छोड़ देते हैं। उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप किसी के भी बातों में आकर पढ़ाई छोड़े नहीं। क्योंकि चांद की कीमत वो क्या जाने जो सूरज ढलने से पहले सो जाते हैं। चांद की कीमत वो कैसे जाने जो सूरज ढलने से पहले सो जाते हैं। और एक अलग सी पहचान बनाते हैं वो लोग जो किताबों की दुनिया में खो जाते हैं, जो किताबों की दुनिया में खो जाते हैं। आप आगे बढ़िए। ईश्वर को कभी अपनी आखिरी उम्मीद नहीं, ईश्वर को अपनी आखिरी उम्मीद नहीं, पहला भरोसा बनाइए और यकीन मानिए जो भी होगा सब अच्छा ही होगा। सफलता तो हर कोई चाहता है, लेकिन सही रास्ते बस कुछ लोग ही ग्रहण कर पाते हैं। सही रास्ते का जो सिलेक्शन है वो जरूरी है। सफल होने के 3 नियम हैं। सफल होने के 3 नियम, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा, तब जाके सफलता मिलती है। और हमेशा ये मेहनत करने के साथ ही आप चैन में रखिए कि रातें जितनी काली होगी सितारे उतने ही चमकेंगे। रातें जितनी काली होगी सितारे उतने ही चमकेंगे। एहसास तभी होगा तुम्हारी मेहनत का जब मार्कशीट में तुम्हारे नंबर दिखेंगे। जब मार्कशीट में तुम्हारे नंबर दिखेंगे। हमेशा शुरुआत आज और मैं तो कहता हूँ अभी से करनी चाहिए। कल पे कोई कार्य अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जिसने बोला कल दिन गया ढल, जिसने बोला परसों बीत गए वर्षों, लेकिन जिसने बोल दिया आज बस उसी के सिर पे सजा हमेशा सफलता का ताज। उसी ने सिर पे सजाया है सफलता का ताज।
धुआं, मैं जो ये मोटिवेशनल लाइनें बोल रहा हूँ अभी इमोशनल लाइनें नहीं है, मोटिवेशन। धुआं दर्द बयां करता है और रात कहानियां छोड़ जाती है। धुआं हमेशा दर्द बयां करता है और रात कहानियां छोड़ जाती है। मेहनत ही वो सब कुछ है जो जिंदगी में नया मोड़ लाती है। कुछ लोगों की बड़ी बड़ी बातों में भी दम नहीं होता और कुछ लोगों की खामोशियां भी निशानियां छोड़ जाती है। कुछ लोगों की खामोशियां भी निशानियां छोड़ जाती है। सफल होने के लिए संघर्ष तो लाजमी है, क्योंकि जिंदगी जीना कभी आसान नहीं होता। बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जिंदगी जीना कभी आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़े की मार, पत्थर कभी भगवान नहीं होता। पत्थर कभी भगवान नहीं होता। यकीन हमेशा आपको काबिलियत पे करना है। किस्मत और काबिलियत दो ही चीजें हैं जिसके आधार पे कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है। कोई दोनों को अपनाते हैं, कोई एक। अगर आप काबिलियत को अपनाते हैं तो सफल हो सकते हैं, क्योंकि हमेशा कागज है वो किस्मत से उड़ता है। कागज किस्मत से उड़ता है, लेकिन पतंग अपनी काबिलियत से। इसलिए किस्मत आपका साथ दे ना दे, लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। और काबिलियत हमेशा सबकी अलग अलग होती है, सबकी अपनी अलग पहचान होती है। क्योंकि कौवा और कोयल दोनों काले जरूर होते हैं, लेकिन कौवा कभी कोयल जैसा मीठा बोल नहीं सकता और उससे उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए। और तितली और पक्षी दोनों के पंख जरूर होते हैं, दोनों उड़ते जरूर है, लेकिन आप तितली से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो पानी में डुबकी लगा के दिखाए। ये उम्मीद करना बेकार है। अंत में मैं आपको कहना चाहूंगा कि लगता है ये समय बहुत जल्दी बीत गया, जाने से पहले हर कोई दिल जीत गया। लगता है ये समय बहुत जल्दी बीत गया, लेकिन जाने से पहले हर कोई दिल जीत गया। डर रहता है कि कहीं अजनबी न बन जाए हम। मिलने की प्यार जरूर करते रहना, और मिल ना सको तो ना ही सही, लेकिन कम से कम याद तो जरूर करते रहना। अपने स्कूल को याद तो जरूर करते रहना। अब यादें जो आप स्कूल से लेके जा सकते हैं वो मैं बोल रहा हूँ। क्या क्या स्कूल से ले सकते हैं? साल भर आपने क्या ग्रहण किया होगा, तो सुनिए। हेमाराम जी सर का अनुशासन, हेमाराम जी सर का अनुशासन, दिनेश जामू का भाषण, हनुमान जी के संस्कार, अनिल जी के उपकार, रसाल मैम की फाइट, जगदीश जी की हाइट, कुलदीप जी और डूमर जी की डाइट, और हितेश जी के कैमरे की लाइट, प्रीतम जी सर का मैनेजमेंट, देवी सिंह जी का काम परमानेंट, देवी सिंह जी का काम परमानेंट, मैम दुर्गा कांता जी के डांसिंग क्लास और राहुल जी के सब क्लास। तो कम से कम ये यादें तो आपके जरूर में चैन रह सकती है। और मैं अंत में कहना चाहूंगा, जो लाइनें बोली थी विद्यार्थियों की, विदाई तो है जमाने का दस्तूर पुराना, विदाई तो है जमाने का दस्तूर पुराना, लेकिन यूं ही अपने स्कूल को भूलने जाना। जब भी जिक्र हो अच्छी यादों का, एक बार अपने विद्यालय का नाम जरूर गुनगुनाना, एक बार अपने विद्यालय का नाम जरूर गुनगुनाना। और अंत में कहना चाहूंगा, लाखी जो लास्ट में मैं लाइनें बोल रहा हूँ, और ज्यादा आपको सहन नहीं करना पड़ेगा। ये लास्ट लाइन, खास थे तुम हमेशा खास रहोगे, खास थे तुम हमेशा खास रहोगे, चले जाओ भले दूर हमेशा मगर अच्छी यादों में हमेशा पास रहोगे, अच्छी यादों में हमेशा पास रहोगे। और इसी के साथ मैं आपको उज्जवल भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं शुभाशीष देता हूँ। विद्यालय परिवार आपका हमेशा स्वागत करेगा अगर आप मार्गदर्शन के लिए उन्हें कभी इसकी दरवाजे पे दस्तक देते हैं। हमेशा आपका स्वागत रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अब बोलने की अगली घड़ी में